हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज जितने भी स्टूडेंट्स 650 वाली रेंज मतलब 650 से नीचे नंबर लेकर आए हैं, 600 से 650 वाली रेंज के अंदर हैं, दैट मीन्स उनको एमबीबीएस नहीं मिलेगा। जो करंट रैंक आई हुई है उनकी रिवाइज रिजल्ट के बाद, तो उनको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लगातार बीडीएस की कट ऑफ से रिलेटेड, बीडीएस से रिलेटेड सवालों का पूछ रहे थे कि सर कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, कौन सा नहीं मिल जाएगा। तो ये वीडियो स्पेशली बीडीएस जो बच्चे एम कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनके लिए डेडिकेटेड है। ये वीडियो हर एक चीज़ के बारे में बात करी जाएगी इस वीडियो के अंदर। बेसिकली कट ऑफ ट्रेंड्स कि बीडीएस का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल रह सकता है, लास्ट ईयर क्या था, कॉलेज वाइज क्या था, सीट मैट्रिक्स क्या था बीडीएस का, कितनी सीटें हैं बीडीएस की। तो तमाम जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। प्लीज़ एंड तक आप देखें, आपको चीज़ें समझ में आएंगी बीडीएस में आपका चांस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है। सो देखिए, आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बीडीएस का लास्ट ईयर का कट ऑफ हर एक कैटेगरी का। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि राउंड 3 तक आप देख रहे हो बीडीएस के अंदर आपको राउंड 1 2 के अंदर बहुत ज़्यादा रिलेवेंसी नहीं होती है बीडीएस की कट ऑफ की। ठीक है, मेजरली स्टूडेंट्स राउंड 3 या राउंड 4 में बीडीएस की चॉइसेस डालते हैं। मैं आपको एग्जांपल से दूं, मैं आपको एक क्लियर टिप यहाँ पर देना चाहूंगा। जिन बच्चों का बैकअप बीडीएस है, मतलब वो पहले एमबीबीएस के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं, उसके बाद नहीं मिला तो बीडीएस वाली है, तो पहले दूसरे राउंड और इवन तीसरे राउंड में भी आपको बीडीएस की चॉइसेस नहीं डालनी है। ठीक है, आपको बीडीएस की चॉइसेस नहीं डालनी, बट ये वाली चीज स्टूडेंट्स वही वाले करें केवल जो बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनकी 30,000 32,000 35,000 रैंक है, केवल वही वाले स्टूडेंट्स करें जिनको एमबीबीएस का थोड़ा बहुत चांस बन सकता है टिल द एंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो जिनकी 29 28,000 30,000 रैंक है, 31,000 रैंक है, वो वाले स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि राउंड 3 तक आप केवल एमबीबीएस की चॉइसेस भरें एंड स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर आप पहले सारी एमबीबीएस की चॉइसेस भरें देन बीडीएस की चॉइसेस भरें। मतलब क्या कि आपको स्टे वैकेंसी राउंड तक आपने देखा यार एमबीबीएस नहीं मिली, तो आपको स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर ही बीडीएस का सीट अलॉट हो जाएगा और आप वहां पे जाके रिपोर्टिंग करें और बीडीएस में पढ़ाई करें। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिन बच्चों की रैंक 40,000 के पार है या 35,000 के पार है, ऐसे सभी कैंडिडेट जिनका बैकअप बीडीएस है, और तो वो अपनी पहले ही राउंड से सीट पक्की करके चलें। ठीक है, उसको अपग्रेड के रास्ते से आगे जाते जाएं जाते जाएं जाते जाएं, क्योंकि बीडीएस के अंदर कुछ अच्छे कॉलेजेस में सीटें खत्म हो जाती हैं टिल द एंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। स्टे वैकेंसी सुपर स्टे वैकेंसी राउंड में कुछ कुछ कॉलेजेस जो अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे बीएचयू हो गया, है ना, डॉक्टर जयाउद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में हो गया, 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं बीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे सीटें अमूमन खत्म हो जाती है टिल द एंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो आपको जिनका जिनको क्लियरली बता रहा हूं मैं आपको कि अगर 35,000 के बाद रैंक है जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, देन आप होप नहीं कर सकते हो, चाहे कितनी भी सीट भर जाए, कुछ भी हो जाए, यूपी में भर जाए, राजस्थान में भर जाए, आप 35,000 रैंक के बाद होप नहीं कर सकते एमबीबीएस की। तो आप बीडीएस की प्लानिंग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग से करके चलो। बट अगर इससे पहले रैंक आपकी है, आपकी 30,000 रैंक है, आपकी 32,000 रैंक है, 29 28 इस वाली बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बैठे हो और बैकअप बीडीएस है, देन आपको सिंपली पहले चारों राउंड ऑफ काउंसलिंग में एमबीबीएस की चॉइसेस डालनी है और चौथे राउंड में लास्ट में बीडीएस की चॉइसेस भी आपको फिल करनी है। ठीक है, तो कट ऑफ की अगर हम बात कर लें इस साल बीडीएस की, तो स्टे वैकेंसी राउंड से आप पकड़ के चलो कट ऑफ को, सेफ कट ऑफ को, क्योंकि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड और जो बीडीएस के लिए एक राउंड 5 भी कंडक्ट होता है स्पेशल बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की जो सीटें बच जाती हैं उनके लिए, क्योंकि जिन बच्चों को एमबीबीएस मिल जाता है वो एंड में सीटों को छोड़ते हैं, तो बीडीएस की सीटें एंड तक बहुत खाली बचती हैं। 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है बीडीएस के लिए, आप समझ रहे हो। ठीक है, तो आपको जो सेफ एंड पकड़ के चलना है, लास्ट ईयर 54,532 जनरल कैटेगरी में क्लोज हुआ था, ओबीसी कैटेगरी में स्टे वैकेंसी राउंड में 6,575 पे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6,208 पे, है ना, और 1,80,000 रैंक के करीब एससी में और 2.5 लाख रैंक के करीब एसटी में। अब मैं आपको बताता हूँ इस साल का क्या ट्रेंड रह सकता है। ठीक है, अगर देखो जितना एमबीबीएस का कट ऑफ नीचे शिफ्ट होगा उतना ही बीडीएस का, उसी रेशो में बीडीएस का कट ऑफ भी नीचे शिफ्ट होगा। बीडीएस का जो कट ऑफ है वो डिपेंड पैरेलल चलता है बीएमएस के कट ऑफ के साथ, बिकॉज स्टूडेंट्स का पैरेलल ऑप्शन बीएमएस भी होता है। तो वो राउंड 1 राउंड 2 के एनालिसिस के बाद पता पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट्स बीएमएस रुक कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट बीडीएस रुक कर रहे हैं, उसके बाद एनालिसिस आप कर पाओगे, है ना, अभी से नहीं कर पाओगे। तो मोटा मोटा आप मान के चलो प्रीवियस ईयर ट्रेंड से, प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आप जर्नल कैटेगरी में 60,000 रैंक के अंदर आ रहे हो, देन आपको बीडीएस का सीट जरूर मिल जाएगा इस साल। इवन 62 63,000 वाले, 65,000 रैंक वाले बच्चे भी यदि देख रहे हैं वीडियो, तो आपको भी बीडीएस की होप रखनी चाहिए, है ना। स्टे वैकेंसी राउंड के बाद आपको बीडीएस का सीट जरूर मिल जाएगा। देखिए, जो स्पेशल राउंड कंडक्ट किया जाता है केवल बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की सीटों के लिए, तो अगर आप वहां तक वेट करने वाले हो कि नहीं अब बीडीएस आप ड्रॉप नहीं करना,
बीडीएस की सीट लेनी ही लेनी है, तब तो आपको एंड तक वेट करनी है, फिर तो आपको 80,000 रैंक 85,000 रैंक तक भी बीडीएस की उम्मीद रहेगी। बट जो बच्चे जल्दी से जल्दी लेना चाह रहे हैं और बीडीएस में लेकर के नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको रिकमेंड मैं ये करूंगा कि आप स्टे वैकेंसी राउंड में जो सीट मिले उसको लेकर के और वहां पर अपनी पार्शियल ड्रॉप की तैयारी चालू कर दें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपको बीडीएस का कंटेंट कोई नहीं देगा। यूट्यूब पे लिख के ले लो मेरे से, आप कोई बीडीएस का कंटेंट आपको नहीं देगा। मेरे को पता है कि एक बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है बीडीएस एंड पार्शियल ड्रॉप। पार्शियल ड्रॉप की पूरी गेम डिपेंड करती है उस कॉलेज पे। पार्शियल ड्रॉप करते टाइम आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है कि किस कॉलेज में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है। तो वो सही जानकारी कहाँ मिलेगी, आपको चैनल पे मिलेगी। बट इस वीडियो में नहीं, इससे नेक्स्ट वीडियो में बीडीएस का पूरा काउंसलिंग प्रोग्राम फ्री में यूट्यूब पे कराने वाले हैं। और ये जो सारा डेटा आपको इस आज मिलेगा, जैसे आगे आप देखोगे कॉलेज वाइज भी डिस्कशन करेंगे, बीडीएस के सीट मैट्रिक्स का भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आपको सारा बीडीएस से रिलेटेड डेटा, जितने बच्चे बीडीएस की काउंसलिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए हमने फ्री कोर्स यूट्यूब पे लॉन्च कर दिया, आज पहला वीडियो है, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर आपको ये बताएंगे जो मेन जो पार्शियल ड्रॉप करने वाले हैं बच्चे, जो बीडीएस कॉलेज लेकर के एमबीबीएस के लिए तैयारी करेंगे, नीट की दोबारा तैयारी करेंगे, उनके लिए जो क्लियर इंडिकेशन ये है कि वो ये चाहेंगे कि हमें कम से कम डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड वाले कॉलेज में एडमिशन ले, ठीक है। मतलब अगर आपको पक्का है कि आप नेक्स्ट ईयर पार्शियल ड्रॉप लेके तैयारी करोगे, देन उस कॉलेज में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं होना चाहिए। जैसे बीएचयू के अंदर 3 लाख का बॉन्ड है, और भी काफी सारे में बॉन्ड की कुछ कंडीशंस हैं। तो वो बॉन्ड से रिलेटेड बीडीएस कॉलेज में, बॉन्ड से रिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज में वो पूरा डेटा आपको मिलेगा 110%, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत काम आने वाला चैनल है आपको, ठीक है। बीडीएस का पूरा कोर्स आपको फ्री में यहाँ पर दिया जाएगा, कोई पेड कोर्स बीडीएस के लिए नहीं रन किया जा रहा है, ठीक है। सो आप समझ रहे हो मेरी बात को कि यदि आपकी रैंक 60,000 आ रही है ना, तो आप सेफ कैटेगरी में फॉल करते हो। टिल राउंड 4 मतलब स्टे वैकेंसी राउंड तक आपको कहीं ना कहीं सीट जरूर मिल जाएगी गवर्नमेंट की। ओबीसी में हो तो आपको मान के आप चल सकते हो कि ओबीसी में आपको 70,000 रैंक तक मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी 70,000 रैंक तक आपको सीट मिल जाएगी बीडीएस की गवर्नमेंट सीट, ठीक है। और आप अगर एससी कैटेगरी से हो तो एससी कैटेगरी में 2 लाख रैंक तक भी आपको चांस रहेगा। एसटी में आपको 2,70,000 रैंक तक भी आपको चांस अच्छा खासा रहेगा, ठीक है। टिल राउंड स्टे वैकेंसी राउंड, उसके बाद के राउंड का जो एनालिसिस है वो चैनल पे बाद में होगा, ठीक है। तो आप बने रहें, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो जिसको जैसे ये कॉलेज वाइज डेटा है, ये राउंड 1 का डेटा है, जैसे जनरल कैटेगरी में सभी कॉलेजेस का आपको दिएगा, आप एक एक कॉलेज का क्लियरली देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। ये वीडियोस जब अपलोड हो जाएगी उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे राउंड वाइज अपलोड कर दिया जाएगा डेटा सारा, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, इस तरीके से आप कॉलेज वाइज देख सकते हो किस कॉलेज का क्या कट ऑफ रहा था किस कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी का हो गया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो गया, तो पूरा डेटा एससी का कैटेगरी का हो गया, और ये एसटी कैटेगरी का डेटा हो गया। तो पूरा डेटा आपको टेलीग्राम पे फ्रीली दिया जा रहा है, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो कि आपके किस कॉलेज में चांस हैं, ठीक है। हम बात कर लें बीडीएस के कॉलेजेस की, ठीक है। ये लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स है राउंड 1 का बीडीएस का, ठीक है। इसको हमने समराइज किया हुआ है, एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। लास्ट ईयर राउंड 1 की काउंसलिंग में बीडीएस के टोटल आपके जो है 47 कॉलेजेस, 46 कॉलेजेस ऑल इंडिया कोटा। देखो दो गवर्नमेंट कॉलेज में दो तरीके के कोटे होते हैं, एक ऑल इंडिया कोटा एंड एक ओपन सीट कोटा। ओपन सीट कोटा डिनोट करता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, जैसे बीएचयू हो गया, जैसे आप देख पा रहे हो 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी डेंटल के लिए हैं। आईएमएस बीएचयू हो गया, मतलब बीएचयू के अंदर जो डेंटल है, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया न्यू दिल्ली में जो है आपका, एक डॉक्टर जयोद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अलीगढ़ में, ठीक है। एक और है मेड्स, है ना, मेड्स वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, मेड्स का जो आपका कॉलेज है, ठीक है। वो पिछली बार राउंड 1 की काउंसलिंग में अगर आप देखोगे तो उन्होंने पार्ट नहीं लिया था, राउंड 2 की काउंसलिंग से पार्ट लिया था उस कॉलेज ने, ठीक है। सो आप पूरा सीट मैट्रिक्स यहाँ देख सकते हो। राउंड 1 की काउंसलिंग में अगर आप देखोगे ऑल इंडिया मतलब गवर्नमेंट सीट, ये ऑल इंडिया कोटे का मेरा मतलब है गवर्नमेंट सीट की बात हो रही है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो बीडीएस की सीटें हैं हर एक कैटेगरी की, आप देख रहे हो जनरल कैटेगरी में 188 सीटें हैं, 46 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 125 सीटें ओबीसी में है, 71 सीटें एससी में है और 35 सीटें एसटी कैटेगरी में होती है, और 465 टोटल सीट्स हैं। और अब अगर आप 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीटों को भी मिला दोगे तो आप देखोगे कि डॉक्टर जयदीन अहमद मेडिकल कॉलेज जो है आपका, डेंटल कॉलेज जो है, उसमें
ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी की सीटें नहीं आई थी, ठीक है, लास्ट ईयर। तो 96 टोटल सीट्स थी सभी कैटेगरी की मिला के, और जब टोटल करते हो आप बीडीएस की सीटों का तो 561 बनता है टोटल सीट्स, है ना, जो गवर्नमेंट की सीटें, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीटें हैं जिसपे आप लोग एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था, इसमें आपको क्लियरली आइडिया लग के आए, इसमें बहुत एनालिसिस करना जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बीडीएस की सारी कट ऑफ डिपेंड करती है एमबीबीएस की कट ऑफ पे, डिपेंडेंसी है। बिकॉज किसी का भी बहुत कम ऐसे 1% से भी कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट ही बीडीएस करना का एम होता है या ड्रीम होता है, ठीक है। 99.99% स्टूडेंट्स एमबीबीएस फर्स्ट एम करते हैं, मजबूरी में बीडीएस लेते हैं, ठीक है। तो जो लोग बैकअप बना के चल रहे हैं बीडीएस का, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमें मोटिवेशन रहे। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है देन डेफिनेटली हम पूरे कोर्स को टिल द एंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आपके साथ रहेंगे बीडीएस की काउंसलिंग में भी, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हमारे बैच में थे और उनकी रैंक पीछे चली गई है किसी कारण से 4 जून के रिजल्ट के बाद, ठीक है, जो पहले 620 से 655 वाले स्टूडेंट्स हमारे बैच में थे, तो उनके लिए हम लोग बीडीएस की पूरी प्रिपरेशन कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको बीडीएस से रिलेटेड जितने भी हम यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आप लोगों को बीडीएस का पूरा डेटा फ्रीली टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है, फॉर श्योर मिलेगा। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो ये था मोटा मोटा हर एक चीज के बारे में, ठीक है। अभी आने वाले वीडियोस में बीडीएस का आपको डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, कि किस कॉलेज में डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड है, और स्टेट वाइज भी आपको पता चलेगा। जैसे केजीएमसी के अंदर डेंटल की सीटें हैं, मेड्स के अंदर डेंटल की सीटें हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेट कोटा बेसिस पे भी डेंटल की सीटें अलॉट होती हैं, बिकॉज कुछ परसेंटेज ऑफ सीटें ही बीडीएस की ऑल इंडिया कोटे में काउंसलिंग होती है, बाकी सारी स्टेट को दे दी जाती है। जैसे पीजीआई रोहतक हो गया, ठीक है, कुछ बॉन्ड की कंडीशंस हैं पीजीआई रोहतक से रिलेटेड। तो जो बड़े बड़े कॉलेज में जाने का सपना है आपका बीडीएस करने का, तो एक बार देख लेना आपको पार्शियल ड्रॉप करना है कि नहीं करना। अगर फिक्स करना है फिर तो बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में जाओ, बट अगर पार्शियल ड्रॉप करना है तो अगर लोअर कॉलेज भी मिल रहा है और उसमें डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड नहीं है, देन आप डेफिनेटली वो कॉलेज प्रेफर करो। अगर श्योर हो कि नेक्स्ट ईयर निकाल दोगे, ठीक है, थोड़ा सा ही रह गए हो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट एक डाउट और लगातार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर काउंसलिंग क्या 6 तारीख से कल से रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है क्या? देखिए, जो अवेयर नहीं है इस बारे में, हम पहले भी अवेयरनेस कर चुके हैं इस बारे में, कि 6 तारीख से काउंसलिंग चालू नहीं हो रही, मतलब कल से काउंसलिंग एमबीबीएस की काउंसलिंग चालू नहीं हो रही है, ठीक है। ना ही साइट रिफ्रेशमेंट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी, ठीक है। काउंसलिंग से पहला इवेंट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होगा, उसके 10 दिन बाद आप मान सकते हो कि शेड्यूल रिलीज होगा। शेड्यूल रिलीज ऐसा नहीं होगा जिस दिन शेड्यूल रिलीज हो गया उसी शाम को आपका जो है रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, नहीं। रजिस्ट्रेशन चालू होने में 4-5 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद मान लो 15 तारीख को या 16 जुलाई को आपका शेड्यूल रिलीज होता है, तो 20 तारीख के आसपास आपकी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा एमसीसी पर, ठीक है। तो उससे पहले मतलब 2 हफ्ते का डिले है काउंसलिंग में, सीधा सीधा बात है। 6 तारीख को होने वाली थी, होगी 14 दिन बाद, 2 हफ्ते का सीधा डिले। 20 जुलाई के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।